नमस्कार दोस्तों। आजकल हर तरफ बस एक ही चर्चा सुनने को मिलती है कि क्या शादी नाम की संस्था अब खत्म हो रही है। मॉडर्न डेटिंग के इस दौर में क्या परिवार का वो सदियों पुराना ढांचा वाकई टूट रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी, इतिहास और मॉडर्न रिश्तों के नजरिए से इस पूरे टॉपिक को डिकोड करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम फोकस करेंगे वो यही है कि क्या आज के समय में शादी करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके पीछे का सच आखिर है क्या। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, क्या शादी नेचुरल है। दूसरा, इसका आविष्कार क्यों हुआ। तीसरा, लव बनाम अरेंज मैरिज। चौथा, तलाक या डाइवोर्स का सच। पांचवा, रिश्तों का फ्यूचर। और आखिरी, क्या शादी ही अल्टीमेट चॉइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। क्या शादी वाकई नेचुरल है? आइए इसे बायोलॉजी के नजरिए से समझते हैं। आजकल सोसाइटी में काफी घबराहट देखने को मिलती है। हर दिन रिश्तों में धोखे, डाइवोर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स की खबरें आती रहती हैं, जिससे नई जनरेशन को लगने लगा है कि शादी का कॉन्सेप्ट अब बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सोशल मीडिया ने इस डर को और बढ़ा दिया है, लेकिन इस डर को थोड़ा साइड में रखकर हमें इसे भावनाओं से हटकर बिल्कुल फैक्ट्स और साइंस के लेंस से देखना होगा। अब ये 3% वाला डेटा ना बिल्कुल हैरान करने वाला है। साइंस बताती है कि लगभग 4000 मैमल्स यानी स्तनधारी प्रजातियों में से सिर्फ 3% ही मोनोगैमी फॉलो करती हैं, यानी जिंदगी भर एक ही पार्टनर के साथ रहना। जरा सोचिए, हम इंसानों के मुकाबले हंस और पेंगुइन इस मामले में ज्यादा नेचुरल हैं। तो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ बिताना नेचर में कोई बहुत आम बात नहीं है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि मोनोगमी दो तरह की होती है। एक है जेनेटिक या सेक्सुअल मोनोगमी, जो पूरी तरह से बायोलॉजिकल है और नेचर में बहुत ही रेयर है। दूसरी होती है सोशल मोनोगमी, यानी सोसाइटी की नज़र में एक कपल की तरह रहना ताकि समाज का ढांचा बना रहे। इंसानों ने मेनली इसी सोशल मोनोगमी को अपनाया है। खैर, ये हमारे डीएनए का हिस्सा कम और सोसाइटी चलाने का एक टूल ज्यादा है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। अगर शादी बायोलॉजिकल नहीं है तो आखिर इसका आविष्कार क्यों हुआ। चलिए टाइमलाइन देखते हैं। देखिए, इंसानों का इतिहास करीब 10 लाख साल पुराना है, लेकिन शादी का कॉन्सेप्ट वो सिर्फ 5000 साल पहले बनाया गया। इन नंबर्स को देखकर एक बात क्लियर होती है कि इंसानों ने 9,95,000 साल बिना शादी के ही गुजार दिए। सच में ये फैक्ट इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देता है कि शादी शुरू से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा थी। ये एक बहुत ही मॉडर्न सोशल टूल है, कोई पुराना बायोलॉजिकल लॉ नहीं। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, शुरू में जब इंसान हंटर्स और गैदरर्स थे, तब पैटर्निटी यानी बच्चा किसका है ये तय करना लगभग नामुमकिन था। इस वजह से बच्चों की परवरिश और रिसोर्सेज को लेकर काफी हिंसक झगड़े होते थे। तो समाज में शांति बनाए रखने, प्रॉपर्टी का बंटवारा आसान करने और बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए शादी नाम का ये सिस्टम तैयार किया गया। एक प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ये प्यार से ज्यादा व्यवस्था बनाए रखने का एक तरीका था। चलिए अब हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं आज के टाइम पर। तीसरा हिस्सा, लव बनाम अरेंज मैरिज, आजादी और सोशल सपोर्ट का खेल। आज के दौर में पार्टनर चुनने के यही दो मेन तरीके हैं और दोनों की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। लव मैरिज में आज़ादी बहुत होती है, लेकिन फैमिली सपोर्ट ना होने पर कपल्स पर एक तरह का इमोशनल ओवरलोड आ जाता है, यानी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल अकेले हैंडल करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अरेंज मैरिज में चॉइस भले ही कम हो, लेकिन एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट मिलता है जो मुश्किल वक्त में एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है और रिश्ते को जल्दी टूटने नहीं देता। ठीक है, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है। चौथा पॉइंट, तलाक यानी डाइवोर्स की असल हकीकत। ये डेटा हमारी आम धारणाओं से बिल्कुल अलग कहानी कहता है। क्या हमें पता है कि भारत में आज भी डाइवोर्स रेट 1% से भी कम है? जी हाँ, वहीं कुछ डेवलप्ड देशों में यह आंकड़ा 85% तक पहुंच चुका है। तो प्योर लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स से देखें तो भारत में शादी टूटने का डर सच में उतना बड़ा नहीं है जितना सोशल मीडिया या हमारे आसपास के माहौल में अक्सर दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। अगर नंबर्स इतने कम हैं तो फिर मेट्रोज और बड़े शहरों में डाइवोर्स इतने आम क्यों लगते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है तेजी से बदलते सामाजिक दौर, जॉइंट फैमिलीज का टूटना और न्यूक्लियर फैमिलीज का बढ़ना,
जो चेंजेस वेस्टर्न कंट्रीज में 100 या 200 साल में धीरे धीरे आए थे, वो हमारे इस जनरेशन के सामने सिर्फ 10 सालों में आ टकराए हैं। इस सुपर फास्ट स्पीड ने रिश्तों में एक अजीब सा तनाव भर दिया है। आज के रिश्तों और उनकी परेशानियों को कुछ नए कॉन्सेप्ट्स डिफाइन कर रहे हैं, जैसे योलो यानी यू ओनली लिव वंस कल्चर, जहां लोग किसी बुरे रिश्ते में घुटकर जिंदगी नहीं बिताना चाहते। फिर आते हैं डिंक और सिंक जैसे ट्रेंड्स, मतलब डबल या सिंगल इनकम, नो किड्स। लोग अपनी आज़ादी और करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट है रोल कॉन्फ्लिक्ट। महिलाएं प्रोफेशनली तो काफी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन घर लौटने पर आज भी उनसे ट्रेडिशनल कामों की ही उम्मीद की जाती है। ये इम्बैलेंस मॉडर्न रिश्तों में सबसे ज्यादा दरार डाल रहा है। अब चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, रिश्तों का भविष्य। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न थिंकिंग क्या बदलाव ला रही हैं? देखिए, फ्यूचर कुछ बहुत ही वाइल्ड ऑल्टरनेटिव्स लेकर आ रहा है। पहला स्टेप, को लिविंग यानी लिव इन रिलेशनशिप्स को अब काफी जगह लीगल मान्यता मिल चुकी है, जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। दूसरा स्टेप थोड़ा साइफाई लग सकता है, पर बहुत जल्द एडवांस्ड एआई वाले रोबोट्स इंसानी साथियों की जगह ले सकते हैं, जो बिना किसी ड्रामे के साथ निभाएंगे। और तीसरा, आईवीएफ और एग फ्रीजिंग जैसी टेक्नोलॉजीज ने बिना शादी या पार्टनर के भी पेरेंटहुड को पूरी तरह से पॉसिबल और सेफ बना दिया है। ये सब सच में गेम चेंजर्स हैं। तो इन सब के बाद आखिर में हम अपने छठे और सबसे अहम पॉइंट पर आते हैं, क्या सच में शादी करनी चाहिए? इस एक्सप्लेनर के सॉर्स मटेरियल का जो सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल टेक अवे निकल कर आता है, वो यही है कि किसी बुरे रिश्ते में रहने से अच्छा है अकेले रहना। ये बिल्कुल ऑन पॉइंट है। शादी अब कोई बायोलॉजिकल या फाइनेंशियल मजबूरी नहीं बची है। सिर्फ लोग क्या कहेंगे या समाज के डर से एक घुटन भरे रिश्ते में जिंदगी काटना अब कोई समझदारी नहीं मानी जाती। शादी का फायदा तभी है जब एक सही समझदार पार्टनर मिले, जो सच में एक टीम बनकर साथ चले। इन सब बातों पर गौर करने के बाद एक बात साफ है कि शादी जो कभी सर्वाइवल के लिए बनी थी, आज पूरी तरह से एक पर्सनल चॉइस बन चुकी है। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से हटकर एक सच्चे कंपेनियनशिप का मतलब आज के टाइम में आखिर है क्या? क्या वो ट्रेडिशनल शादी है, एक को लिविंग अरेंजमेंट है, या फिर खुद के साथ शांति से जीना? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम सबको थोड़ा डेप्थ में जाकर सोचना चाहिए। और इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम अपना ये विश्लेषण खत्म करते हैं।